नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 upon x plus 8 to the power m plus n dx equals to beta m comma n upon a to the power n into 1 plus a to the power m। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये, जिसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। हमारे राइट हैंड साइड में बीटा फंक्शन है, तो बीटा फंक्शन लाने के लिए सबसे पहले मैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। बीटा एम को मैं एन के बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 y to the power m minus 1 into 1 minus y to the power n minus 1 dy। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस इंटीग्रेशन की लिमिट भी 0 to 1 है और हमें जो बीटा फंक्शन लाना है उस इंटीग्रेशन की लिमिट भी 0 to 1 है, यानी लिमिट हमें अनचेंज रखनी है। लिमिट वही रहनी चाहिए जो पहले थी, यानी 0 से 1 है तो अभी भी 0 से 1 ही होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, तो लेट x अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे y की पावर m माइनस 1 है और यहाँ पे x की पावर m माइनस 1 है, इसलिए मैंने x लिया। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे डिनोमीटर में कुछ भी नहीं लाना है, यानी हर में कुछ भी नहीं लाना है। तो इसका मतलब मैं डिनोमीटर की वैल्यू है उसको भी इसके साथ ले रहा हूँ। तो x अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू मैंने y पुट किया। इसको पुट करने पर हम लिमिट देखते हैं। तो अगर लिमिट की बात करें तो x की लिमिट हमें दे रखी है 0 to 1, तो y की लिमिट हमें क्या मिलती है। तो जब x बराबर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 अपॉन 0 प्लस ए, यानी 0 अपॉन ए, और 0 अपॉन ए होता है 0। तो लिमिट y की लोअर लिमिट हमें 0 मिली। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, यानी यहाँ पे अपर लिमिट 1 है, तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस ए, तो 1 अपॉन 1 प्लस ए, यानी अपर लिमिट हमें मिलेगी 1 अपॉन 1 प्लस ए, जबकि मुझे अपर लिमिट चाहिए 1। तो अगर अपर लिमिट हमें 1 चाहिए तो या तो मुझे एक सब्स्टिट्यूशन और करना पड़ेगा, और या फिर इसी सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो मैं इसी सब्स्टिट्यूशन में अगर ये जो कांस्टेंट है 1 प्लस ए, इसको हटाने के लिए न्यूमरेटर में 1 प्लस ए ले लेता हूँ मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 प्लस ए ले लेता हूँ तो मेरी ये लिमिट 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोबारा पुट करके देखते हैं। जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन ए 0, और जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ए, यहाँ पे भी 1 प्लस ए, और 1 अपॉन ए, 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए सोल्व करने पर 1 होता है। तो इसका मतलब मुझे अपर लिमिट भी 1 मिल गई। तो हमारी जो लिमिट है पहले x की 0 to 1 थी, अब वो y की लिमिट 0 to 1 में कन्वर्ट हो गई, और हमने वो एक सब्स्टिट्यूशन में कर लिया। अगर हम यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं और इसको साथ में नहीं लेते हैं तो एक सब्स्टिट्यूशन और करना पड़ेगा। इससे मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ y की टर्म्स में। तो सबसे पहले मैंने लिखा 1 प्लस ए इंटू एक्स इक्वस टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस ए इंटू वाई। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए इंटू एक्स इक्वस टू एक्स वाई प्लस ए वाई। और अगर मैं x को लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वाई इक्वस टू ए वाई। अगर इन दोनों में से अगर x को हम ले लेते हैं तो मुझे मिलेगा 1 प्लस ए माइनस वाई इंटू एक्स इक्वस टू ए वाई। और इसे सॉल्व करने पर मुझे x की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी a इंटू वाई। तो मैं a अलग लिख रहा हूँ, a इंटू वाई अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई। तो ये मुझे x की वैल्यू y की टर्म्स में मिल गई, जिसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अगर dx की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मेरा जो dx है, तो dx बराबर मुझे मिलेगा, a कांस्टेंट है तो a बार मिल जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस ए माइनस वाई, साथ में अंश का अवकलन न्यूमरेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस y इंटू 1 प्लस ए माइनस वाई का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ए का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, माइनस वाई का करेंगे तो -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इसे सोल्व करने पर मुझे मिला, इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर यहाँ पे है 1 प्लस ए माइनस वाई इंटू 1, तो उससे मुझे मिलेगा 1 प्लस ए माइनस वाई। और अगर मैं माइनस वाई को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का वाई, तो प्लस का वाई माइनस के वाई को कैंसिल कर देगा। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे dx इक्वस टू ए इंटू, और यहाँ इसको सोल्व करने पर 1 प्लस ए मिलेगा, तो 1 प्लस ए अपॉन में 1 प्लस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर
इंटू डी वाई। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू और इक्वेशन 3 से dx की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी वो देखिए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 है, तो लिमिट 0 to 1, दोबारा भी लिमिट 0 to 1 ही रही, तो लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1। तो यहाँ पे जो हमारा x है इसकी पावर m-1 करें तो a की पावर m-1, y की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस a माइनस वाई की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट की मैंने ए वाई अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई की पावर n-1 और dx की वैल्यू है। तो dx की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे तो a इंटू 1 प्लस ए इंटू डी वाई अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे x प्लस ए की पावर m प्लस n है, तो x की वैल्यू ये रही है हमारे पास। तो x की वैल्यू है ए वाई अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई और प्लस a, तो प्लस a की पावर m प्लस n। इस इक्वेशन को आगे और सोल्व करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 a टू द पावर m-1 इंटू वाई टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई टू द पावर m-1। इससे अगर हम सोल्व करें तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए माइनस ए वाई अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई टू द पावर n-1। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 प्लस ए है और माइनस वाई कॉमन ले लें तो भी 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई टू द पावर n-1। अगर मैं दोनों से 1 प्लस ए कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई टू द पावर n-1। तो ये स्टेप मिलेगी। सबकी पावर अगर सेपरेट कर दें तो मुझे मिलेगा 1 प्लस ए टू द पावर n-1 इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई टू द पावर n-1। साथ में मल्टीप्लाई में है a इंटू 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन में है। तो अपॉन में हमने लिखा, इससे अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हमें मिलेगा ए वाई प्लस ए इंटू 1 प्लस ए माइनस वाई अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई टू द होल पावर m प्लस n। और ये a अंदर मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का ए वाई ये प्लस के वाई को कैंसिल कर देगा, तो ये ए वाई वाला माइनस का ए वाई इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा a इंटू 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए माइनस वाई टू द पावर m प्लस n। जिसे अगर मैं सेपरेट करके लिखूँ तो मुझे मिलेगा a टू द पावर m प्लस n इंटू 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n अपॉन में 1 प्लस a माइनस वाई टू द पावर m प्लस n। इसे अगर और सोल्व करें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 a की पावर m-1 है, यहाँ पे a की पावर 1 है तो a की पावर m, यहाँ पे 1 प्लस a की पावर n-1 है, यहाँ पे 1 प्लस a की पावर 1 है, तो 1 प्लस a की पावर n, यहाँ पे मल्टीप्लाई में y की पावर m-1 1 माइनस वाई की पावर n-1 अपॉन में अगर ये सभी पावर ऐड करें तो यहाँ मुझे मिलेगा 1 प्लस ए माइनस वाई की पावर, अगर मैं पावर को ऐड करूँ तो पावर m-1 प्लस n-1 प्लस 2, तो सॉल्व करने पर मुझे पावर मिलेगी m प्लस n। तो यहाँ मुझे मिलेगा m प्लस n अपॉन में अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ मुझे मिल रहा है a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये है 1 प्लस ए की पावर m इंटू 1 प्लस ए की पावर n अपॉन में है 1 प्लस ए माइनस वाई टू द पावर m
प्लस एन और n2 में dy। अब इसका जो न्यूमरेटर है वो इसके न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। तो दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, दोनों के हर हैं वो इक्वल हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर इसके न्यूमरेटर में a की पावर m है तो a की पावर m से a की पावर m कैंसिल। इसी प्रकार 1 प्लस a की पावर n से 1 प्लस a की पावर n है वो कैंसिल। तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 अपॉन a की पावर n इंटू 1 प्लस a की पावर m इंटीग्रेशन 0 टू 1 y की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। हमारा जो इंटीग्रेशन है 0 टू 1 y टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर n माइनस 1 डी वाई, ये वैल्यू है वो बीटा m कॉमा n है। तो बीटा m कॉमा n के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो होगी बीटा m कॉमा n। और ये जो क्वांटिटी है ये हमारे ये न्यूमरेटर में ना आकर डिनोमिनेटर में आएगी, यानी हर में आ जाएगी। तो हर में इसे मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर n इंटू 1 प्लस a टू द पावर n। और यही हमें राइट हैंड साइड लाना था, यही हमें प्रूफ करना था।